रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। भानु नील नगर के रास्ते से होता हुआ जा रहा था कि तभी अचानक चारों ओर काला धुआं फैलने लगा और अचानक उस काले धुएं ने एक डायन की आकृति धारण कर ली। कौन हो तुम? वैसे तो मैं एक डायन हूँ, लेकिन असल में मैं कौन हूँ ये तो राजा वीरेंद्र सिंह भी नहीं जानता। कुछ ही देर में भानु की चीख जंगल में गूंज उठी। बहुत समय पहले की बात है। नीलनगर राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। राजा वीरेंद्र सिंह एक बहुत ही क्रूर और अन्यायी राजा था। उसकी क्रूरता की वजह से उसकी सारी प्रजा उससे बहुत दुखी रहती थी। एक दिन राजा अपने बगीचे में टहलते हुए मंत्री रामनाथ से बोला, अब नीलनगर के अलावा हम और भी राज्यों पर शासन करना चाहते हैं। महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या समस्या है? आपकी सेना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर जाओ, आसपास के सभी राज्यों में हमारा संदेश भिजवाओ। उनसे कहो कि या तो वे अपने राज्य हमें समर्पित कर दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहें। कुछ ही दिनों में राजा वीरेंद्र सिंह के अधीन बहुत से राज्य आ गए। तुमने सही कहा था मंत्री, इस समय हमारी सेना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आधे से ज्यादा राज्यों ने डर की वजह से अपनी अधीनता स्वीकार कर ली और जिन्होंने नहीं की वे युद्ध में हार गए। बहुत अच्छा हुआ। महाराज, आपकी रानी के कदम इस महल के लिए शुभ सिद्ध हुए हैं। हाँ, सही कहा। जब रानी पद्मावती हमारी पत्नी बनकर महल में आई थी तब केवल हम नीलनगर के राजा थे, और अब महाराज, आसपास के सभी राज्यों ने अधीनता स्वीकार कर ली है, परंतु एक राज्य अब भी बाकी है जिसने आपकी अधीनता नहीं मानी और वह युद्ध करना चाहता है। क्या? कौन है वह? जल्दी उसका नाम बताओ। महाराज, वह है चंद्रनगर का राजा धर्मवीर, और उसके पास हमसे भी अधिक सेना है जिसमें कई वीर योद्धा हैं। तो क्या हुआ? अगर हम बल से नहीं जीत पाएंगे तो छल से जीतेंगे। मुझे हर हाल में चंद्रनगर चाहिए। इतना क्या कर राजा वीरेंद्र सिंह रानी के कक्ष की ओर निकल पड़े। महाराज, अगर चंद्रनगर का राजा धर्मवीर युद्ध में आपसे जीत गया तो आपने सुना ही होगा कि उसकी सेना बहुत विशाल है और उसमें कई पराक्रमी योद्धा हैं। रानी पद्मावती, हमें हमारी वीरता पर पूरा विश्वास है। पराजय का प्रश्न ही नहीं उठता। महाराज, मैं एक रहस्य जानती हूँ। यदि हम उस रहस्य को प्राप्त कर लें तो न केवल इस युद्ध में बल्कि हर युग में आप अजेय रहेंगे। कौन सा रहस्य? अमरता का रहस्य। अमरता? क्या मनुष्य भी अमर हो सकता है? हाँ महाराज, नीलनगर के पुराने महल में एक डायन रहती है। वह इस रहस्य को जानती है। यदि आप उस डायन को प्रसन्न कर दें तो वह आपको अमर कर सकती है। लेकिन एक डायन, क्या उस पर विश्वास करना उचित होगा? महाराज, अगर आप यह वरदान पालें तो नीलनगर ही नहीं, पूरा संसार आपके अधीन होगा। आपको मृत्यु का भय कभी नहीं रहेगा। ठीक है रानी पद्मावती, यदि यह सच है तो मैं हर खतरा उठाऊंगा। मंत्री कुंवर सिंह को तुरंत बुलाओ। कुछ ही देर में मंत्री कुंवर सिंह दरबार में पहुंचे। मंत्री कुंवर सिंह, हमें नीलनगर के पुराने खंडहरों में उस डायन तक पहुंचना है। उसकी हर मांग पूरी करनी होगी, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। महाराज, वह डायन बहुत भयानक और क्रूर है। जो भी उसके पास गया वह लौट कर नहीं आया। मंत्री कुंवर सिंह, मैं राजा वीरेंद्र सिंह हूँ। मृत्यु भी मुझे चुनौती नहीं दे सकती। कल प्रातः हम उस डायन के पास जाएंगे। अगली सुबह राजा वीरेंद्र सिंह, मंत्री कुंवर सिंह और कुछ सैनिक लेकर नीलनगर के पुराने खंडहरों की ओर निकले। जंगल के बीचों बीच एक काली हवेली थी जहां अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, अचानक चारों ओर काला धुआं फैल गया और उसी धुएं से एक भयानक डायन प्रकट हुई। हाँ हाँ हाँ, तो तुम वही राजा वीरेंद्र सिंह हो जो पूरे संसार को जीतना चाहता है। क्यों आए हो मेरे पास? हमें अमर होना है। अमरता कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। महाराज, मैंने कहा था ना, यह बहुत खतरनाक है। चुप रहो मंत्री, अब पीछे हटने का समय नहीं है।
अमर होने के लिए तुम्हें किसी निर्दोष की बलि देनी होगी, तभी तुम्हें वह वरदान मिलेगा जिसकी तुम इच्छा रखते हो। ठीक है, यदि यही शर्त है तो हमें मंजूर है। महाराज, क्या आप सच में डायन की बात मानना चाहते हैं? तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। 3 दिन में यदि तुम किसी निर्दोष की बलि नहीं चढ़ाते तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अमृता पाने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं चुका दूंगा। अब पूरा संसार मेरे चरणों में होगा। डायन की डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। महल लौटकर राजा वीरेंद्र सिंह बहुत बेचैन थे। डायन की शर्त ने उन्हें सोच में डाल दिया था। सिर्फ 3 दिन और मुझे अमृता चाहिए, किसी भी हालत में। रानी पद्मावती उनके पास आईं। महाराज, आपके चेहरे पर तनाव क्यों है? क्या डायन ने कुछ असंभव मांग ली? रानी पद्मावती, उसने सिर्फ एक बलि मांगी है और इसके बदले में अमृता। एक निर्दोष की बलि? यह तो पाप है महाराज। रानी, राज्य की शक्ति और भविष्य के लिए यह पाप भी धर्म बन जाएगा। अगर मैं अमर हो गया तो आने वाली पीढ़ियां मेरा नाम पूजेंगी। महाराज, पूरे नील नगर में लोग आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हमें युद्ध की तैयारी तेज करनी चाहिए? युद्ध की चिंता बाद में करना, पहले हमें एक निर्दोष की तलाश करनी है। महाराज, क्या आप सच में डायन की बात मानना चाहते हैं? हाँ, और इसमें तुम लोग मेरा साथ दोगे। महाराज, अगर प्रजा को यह पता चला तो विद्रोह हो सकता है। प्रजा को पता नहीं चलेगा, हम सब कुछ गुप्त रूप से करेंगे। उसी समय राजकुमार अर्जुन अपने पिता के कक्ष में आ पहुंचे। पिताजी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। राजा के मन में यह भयानक विचार जन्म ले चुका था। राजा वीरेंद्र सिंह के मन में अब एक ही विचार घूम रहा था। अमृता के लिए सबसे पवित्र और निर्दोष बलि कौन हो सकता है? मेरा अपना पुत्र राजकुमार अर्जुन। उस रात महल के अंधेरे कक्ष में राजा और मंत्री गुप्त सभा कर रहे थे। डायन ने निर्दोष की बलि मांगी है और इससे बेहतर कौन हो सकता है मेरे अपने पुत्र से। महाराज, ये क्या कह रहे हैं? राजकुमार अर्जुन तो पूरे राज्य की आशा है। राज्य की आशा मैं हूँ। अगर मैं अमर हो गया तो नील नगर और चंद्र नगर दोनों सदा के लिए मेरे अधीन रहेंगे। महाराज, यह पाप बहुत बड़ा है, लेकिन अगर यही आपकी आज्ञा है तो। राजा ने दोनों मंत्रियों को घूरा और धीरे से बोला, यह कार्य गुप्त रहेगा, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। रात को राजा वीरेंद्र सिंह ने गुप्त कक्ष में जाकर पुकारा, डायन, मैंने अपना निर्णय कर लिया है। काला धुआं उमड़ा और डायन प्रकट हुई। हाँ, तो तुमने तय कर लिया वीरेंद्र सिंह? किसकी बलि चढ़ाओगे? मेरे पुत्र राजकुमार अर्जुन की। बहुत अच्छा। इतनी पवित्र आत्मा की बलि से तुम्हें वह अमृता मिलेगी जिसकी चाह सदियों से राजाओं ने की है। राजा के चेहरे पर अब एक पागलपन भरी मुस्कान थी, लेकिन महल की दीवारों के पीछे किसी ने यह सब सुन लिया था। वह और कोई नहीं बल्कि राजगुरु वशिष्ठ थे। राजगुरु वशिष्ठ ने सब कुछ सुन लिया था। राजा वीरेंद्र सिंह के अपने ही पुत्र राजकुमार अर्जुन की बलि देने का विचार उन्हें भीतर तक हिला गया। वे तुरंत रानी पद्मावती के पास पहुंचे। रानी पद्मावती, समय बहुत कम है। राजा ने एक भयानक निर्णय ले लिया। क्या हुआ गुरुदेव? महाराज इतने विचलित क्यों दिख रहे थे? महारानी, राजा ने अमृता पाने के लिए निर्दोष की बलि देने का निश्चय किया है, और वह निर्दोष कोई और नहीं, आपका पुत्र अर्जुन है। हे देव, ये कैसा पागलपन है? मेरा अपना पति मेरे बेटे को मारना चाहता है। उस रात रानी पद्मावती ने अर्जुन को अपने पास सुला लिया और आंसुओं में डूबकर प्रण लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अर्जुन को कुछ नहीं होने दूंगी। दूसरी ओर राजगुरु वशिष्ठ ने दोनों मंत्रियों रामनाथ और कुंवर सिंह को गुप्त सभा में बुलाया। महाराज पागलपन की राह पर चल पड़े हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो नील नगर का विनाश निश्चित। गुरुदेव,
हमने भी सुना है, लेकिन महाराज की आज्ञा टालना प्राण घातक होगा। सही कहा, मगर अगर राज्य ही नष्ट हो जाए तो हमारी प्राण रक्षा किस काम की? तो तय रहा, हम मिलकर महाराज की इस काली योजना को रोकेंगे, भले ही इसके लिए हमें उनका सामना क्यों न करना पड़े। इस बीच राजा वीरेंद्र सिंह ने बलि की तैयारी शुरू कर दी थी। महल के नीचे बने एक गुप्त कक्ष में लाल अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और डायन उसकी छाया में भयावह हंसी हंस रही थी। महल की दीवारों के पीछे अब एक गुप्त संग्राम शुरू हो चुका था। एक तरफ थे राजा वीरेंद्र सिंह और उसकी अंधी महत्वाकांक्षा, दूसरी तरफ थे रानी पद्मावती, राजगुरु वशिष्ठ और दोनों मंत्री रामनाथ और कुंवर सिंह। रात को जब सब सो चुके थे, रानी पद्मावती ने अर्जुन को अपने पास बैठाया। बेटा अर्जुन, अब तुम्हें कुछ समय के लिए इस महल से दूर रहना होगा। नहीं पुत्र, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हारी रक्षा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। अगली सुबह राजगुरु वशिष्ठ ने मंत्रियों से गुप्त सभा में कहा, आज रात को अर्जुन को महल से निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजना होगा। लेकिन गुरुदेव, राजा के सैनिक हर जगह निगरानी रखे हुए हैं। यदि हमें यह करना है तो बड़ी चालाकी से करना होगा। याद रखो, अगर अर्जुन बच गया तो नील नगर का भविष्य सुरक्षित रहेगा। उधर राजा वीरेंद्र सिंह ने भी तैयारी शुरू कर दी थी। गुप्त कक्ष में डायन आग के चारों ओर घूम रही थी और कह रही थी, जल्द ही वह पवित्र रक्त मेरी अग्नि को छुएगा और तुम्हें अमृतत्व मिलेगा वीरेंद्र सिंह। राजा की आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। वह बार बार कह रहा था, हाँ, बस कुछ ही समय और मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन उसी समय राजगुरु वशिष्ठ और रानी पद्मावती ने एक गुप्त योजना बनाई। आज रात को अर्जुन को महल से बाहर निकालकर चंद्रनगर भेजा जाएगा, जहां राजा धर्मवीर और उनकी पत्नी लक्ष्मी उसे शरण देंगे। रात का समय था। नीलनगर का पूरा महल सन्नाटे में डूबा हुआ था। राजा वीरेंद्र सिंह गुप्त कक्ष में बलि की तैयारी कर रहा था और सैनिकों को कड़ी निगरानी का आदेश दे चुका था। लेकिन उसी समय महल के एक पिछवाड़े दरवाजे से राजकुमार अर्जुन को बाहर निकाला जा रहा था। रानी पद्मावती, राजगुरु वशिष्ठ और मंत्री रामनाथ व कुंवर सिंह सब इस योजना में शामिल थे। योजना के अनुसार अर्जुन को एक गाड़ी में बिठाया गया और मंत्री कुंवर सिंह खुद भेष बदलकर सारथी बने। मंत्री रामनाथ आगे आगे रास्ता साफ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे नीलनगर की सीमा पार करने वाले थे, अचानक सामने राजा वीरेंद्र सिंह के सैनिकों ने घेरा डाल दिया। सैनिकों को शक हुआ। उन्होंने गाड़ी खोलने की कोशिश की। तभी राजगुरु वशिष्ठ ने अपने मंत्रों से घना कोहरा फैला दिया। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया और उसी अफरा तफरी में अर्जुन को सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि डायन ने अपनी शक्ति से सब देख लिया था। घने जंगलों और सुनसान रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार राजकुमार अर्जुन और उसके रक्षक चंद्रनगर पहुंच गए। वहां के राजा धर्मवीर और रानी लक्ष्मी ने स्वयं महल के द्वार पर उनका स्वागत किया। वशिष्ठ जी, ये कैसी स्थिति आ गई कि अर्जुन को यहाँ लाना पड़ा? महाराज, नीलनगर का भविष्य अब अर्जुन की जान से जुड़ा है। राजा वीरेंद्र सिंह अपनी महत्वाकांक्षा में अंधा हो चुका है। राजा वीरेंद्र सिंह जब यह सुनता है कि अर्जुन भाग निकला है, तो उसका क्रोध सीमा पार कर जाता है। मेरे अपने मंत्री और राजगुरु ने ही मुझे धोखा दिया है। धैर्य रखो महाराज, वह चाहे चंद्रनगर में छिपा हो या आकाश में, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। उसका रक्त तुम्हें अमृतत्व दिलाएगा। अब स्थिति और गंभीर हो चुकी थी। राजगुरु वशिष्ठ ने राजा धर्मवीर से कहा, हमें एकजुट होना होगा। नीलनगर का अंधकार पूरे राज्य को निगल सकता है। राजा धर्मवीर ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोला, तो आज से अर्जुन सिर्फ नीलनगर का ही नहीं, चंद्रनगर का भी पुत्र है। हम उसे हर हाल में बचाएंगे। नीलनगर का महल काले धुएं और अंधकार से घिरा हुआ था। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके पास वही भयानक डायन खड़ी थी। अर्जुन मेरे हाथ से कैसे निकल गया? मेरे अपने मंत्री और राजगुरु ने ही मुझे धोखा दिया है। महाराज,
अभी सब कुछ नहीं खोया। अर्जुन चाहे चंद्रनगर में छिपा हो, लेकिन याद रखो उसका भाग्य उससे बच नहीं सकता। वह या तो स्वयं लौटेगा या मैं उसे खींच कर ले आऊंगी। इसी बीच सैनिक प्रमुख दरबार में आया। महाराज, हमें पता चला है कि चंद्रनगर ने राजकुमार अर्जुन को अपने राजमहल में सुरक्षित रखा है। तो यह साफ है कि धर्मवीर ने युद्ध की तैयारी कर ली है। युद्ध की आवश्यकता नहीं, पहले छल से वार करो। मैं ऐसी मायावी सेना तैयार करूंगी जो दिखेगी चंद्रनगर के सैनिकों जैसी। वे अर्जुन को अपने ही लोगों पर शक करने लगेंगे। उधर चंद्रनगर में राजा धर्मवीर, रानी लक्ष्मी, राजगुरु वशिष्ठ, मंत्री रामनाथ और कुंवर सिंह अर्जुन की सुरक्षा पर चर्चा कर रहे थे। वीरेंद्र सिंह सीधे युद्ध करेगा या गुप्त चाल चलेगा, दोनों स्थितियों में हमें तैयार रहना होगा। हाँ महाराज, लेकिन याद रखिए ये केवल एक राज्य की लड़ाई नहीं है, ये धर्म और अधर्म की टक्कर है। अर्जुन चुपचाप यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और दृढ़ता भी। रात के समय सीमा पर अचानक हलचल हुई। चंद्रनगर के सैनिकों ने देखा उनके ही जैसे वस्त्र पहने योद्धा महल की ओर बढ़ रहे थे। सैनिकों को समझ ही नहीं आया कि ये अपने हैं या शत्रु। सैनिकों ने भ्रम में पड़कर आपस में भिड़ना शुरू कर दिया। राजगुरु डायन की मायावी शक्ति को पहचान लिया। राजगुरु पहचान गए कि इसमें सम्मोहन शक्ति का प्रयोग किया है। राजगुरु ने मंत्र पढ़ा और सब कुछ सामान हो गया। बेटा, अब समय आ गया है कि तुम अपने पिता के दुश्मन का सामना करो। याद रखो, वीरेंद्र सिंह को सिर्फ तलवार या भाले से नहीं हराया जा सकता, तुम्हें उसकी कमजोरी समझनी होगी। अर्जुन ने महल में प्रवेश किया। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी पत्नी डायन उसके पास खड़ी थी। अर्जुन ने डायन और राजा की चाल समझते हुए पहले डायन पर हमला किया। राजगुरु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते डायन आपकी लपकों में जलकर भस्म हो गई। राजा को बंदी बना लिया गया और राजकुमार अर्जुन को राज्य का नया उत्तराधिकारी बना दिया गया। समय के साथ अर्जुन बड़ा हो गया था और वह अपने राज्य का कुशल राजा बना और उसके राज्य में सब खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।